Hello students, today we will read and understand lesson number 3, A Boy Judge. So let's start. जब आप ये लेसन पूरा समझ लोगे तो आपको इस लेसन का जो टाइटल है वो आपको समझ में आएगा कि why the title of this lesson is A Boy Judge. So we are going to start now. Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. एक बार 3 थीव्स थे जिन्होंने एक गोल्ड पॉट स्टील किया था, कहीं से चुराया था किसी डिस्टेंट टाउन से. दे वर रिटर्निंग टू देयर विलेज, वो अपने विलेज वापस जा रहे थे. दे वर पासिंग थ्रू अ स्मॉल टाउन व्हेन इट ग्रू डार्क. वो एक स्मॉल टाउन से गुजर रहे थे तो डार्क यानी कि अंधेरा होने लगा. देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ. लॉन्ग वे ऑफ मतलब बहुत ही दूर. जब कोई डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि बहुत दूर है. तो देयर विलेज वॉज अ लॉन्ग वे ऑफ. देयर चीफ सैड टू द अदर्स. अब जो 3 थीव्स थे उनका एक लीडर भी था. तो उनका जो लीडर था, उनका जो चीफ था, उसने उन दोनों से कहा, आई डोंट नो वेदर वी कैन रीच अवर विलेज सेफली विद ऑल दिस गोल्ड. मुझे नहीं लगता है कि हम इस गोल्ड के साथ सेफली हमारा विलेज पहुंच जाएंगे रात में. वेदर जब हम यूज करते हैं, जब 2 पॉसिबिलिटीज रहती हैं, 2 ऑप्शंस रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे, तो लेट्स स्टे फॉर द नाइट इन सम हाउस हियर इन दिस टाउन. तो हमें रात भर के लिए यहाँ पर किसी के घर में रुक जाना चाहिए, टाउन में ही. हिज फ्रेंड्स ऑल्सो थॉट दैट दिस वॉज द बेस्ट थिंग टू डू. तो जो चीफ ने जो कहा, तो उनके जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी यही सोचा कि ये बेस्ट थिंग है, ये आइडिया उन्हें भी अच्छा लगा. तो फिर दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग. लॉजिंग मतलब जब टेम्परेरी हमें कहीं रहने के लिए प्लेस चाहिए रहती है, हम परमानेंटली वहाँ नहीं रहते, एक दिन के लिए या सिर्फ रात भर के लिए हमें कहीं कोई जगह चाहिए रहती है रुकने के लिए, तो उसे लॉजिंग कहते हैं. तो दे वेंट इन सर्च ऑफ अ लॉजिंग फॉर द नाइट. तो उन्हें सिर्फ नाइट के लिए लॉजिंग की सर्च में थे वो. एंड एट लास्ट फाउंड एन ओल्ड वुमेन. और फिर उन्हें कौन मिला? एक ओल्ड वुमेन मिली जो उनको अपने घर में, अपनी हट में रहने के लिए तैयार हो गई. उन्हें रात भर के लिए अपनी हट में रुकने के लिए तैयार हो गई. नाउ नन ऑफ द थीव्स वुड ट्रस्ट एनी ऑफ हिज कंपेनियंस विद द पॉट ऑफ गोल्ड. कंपेनियंस मीन्स जो हमारा साथी होता है, जिसके साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. तो अब वो थीव्स थे, तो थीव्स तो अब एक दूसरे पे ही ट्रस्ट नहीं था, उनको अपने कंपेनियंस पर ही ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो उनके पास गोल्ड पॉट था, तो वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे. उन्हें ऐसा लगता था, वो इनसिक्योर फील करते थे कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि कहीं ये ना लेके चला जाए, चीटिंग ना कर दे हमारे साथ. एक दूसरे के बारे में वो यही सोच रहे थे. सो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द ओल्ड वुमेन टू कीप. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो पॉट है वो ओल्ड वुमेन को देंगे. दे केयरफुली सील्ड द माउथ ऑफ द पॉट विथ क्ले एंड टुक इट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेड, प्लीज कीप दिस विथ टिल वी आस्क फॉर इट. डोंट गिव इट टू एनीवन टिल ऑल 3 ऑफ अस आस्क फॉर इट टुगेदर. तो फिर उन्होंने क्या किया, ओल्ड वुमेन को भी वो ऐसे गोल्ड पॉट बिल्कुल ऐसे दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने पॉट को कवर अप किया. दे सील द माउथ ऑफ द पॉट विथ क्ले से कवर अप किया. और फिर वो ओल्ड वुमेन के पास लेके गए और कहा कि ये पॉट आप अपने पास बिल्कुल सेफ रखिए जब तक हम इसे आपसे मांगने ना आए, और हम जब तीनों एक साथ इसको लेने आए तभी आप इसको देना, और जब हमने से कोई अकेला इसे लेने आए तो आप इसको मत देना. तो इस तरह से द ओल्ड वुमेन एग्रीड. ओल्ड वुमेन उनकी बात मान गई. शी आस्क्ड द मैन वेदर दे वुड टेक इट बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो ओल्ड वुमेन ने पूछा कि क्या वो ये पॉट नेक्स्ट मॉर्निंग लेने आएंगे. तो देयर चीफ रिप्लाइड, यस वी विल, बट बी श्योर टू कीप इट इन अ वेरी वेरी सेफ प्लेस. लेकिन बस आप ये श्योर कर लीजिए कि आप इसको बिल्कुल